तताकर। वह वास्तव में एक अत्यंत भीषण युद्ध था जिसमें महान सेनापति खालिद बिन वलीद के मुबारक हाथों में 9 तलवारें टूट गईं। युद्ध की भीषणता के बीच जब खालिद ने अपना मकसद पा लिया और रोमियों को हार का स्वाद चखना पड़ी डिड्डा, तो उन्होंने योजना के अनुसार मुसलमानों को पीछे हटने का इशारा किया। रोमी सैनिक समझ नहीं पाए कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। आखिर एक बरहत हासिल कर चुकी सेना अचानक पीछे कैसे हट सकती है। उन्हें लगा कि शायद मुसलमानों ने कोई खतरनाक घात या जाल बिछाया है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि मुसलमान वाकई युद्ध के मैदान से हट चुके थे। यह न तो भागना था और न ही हार, बल्कि यह एक ऐसे सेनापति का समझदारी भरा फैसला था जिसने अपनी सेना को मिटाने के बजाय उसे बचाना चुना। और इस तरह यह पीछे हटना इतिहास का सबसे अनोखा पीछे हटना बन गया, जिसमें पीछे हटने वाली मुस्लिम सेना के सैनिकों का जरा भी कोई नुकसान या हानि नहीं हुई। अगली सुबह रोमनों ने स्थिति का जायजा लेने के लिए अपने जासूस भेजे, लेकिन वहां कुछ भी न पाकर उन्हें एहसास हुआ कि वे सेनापति खालिद की बेहतरीन चतुराई का शिकार हो गए हैं। उस भीषण युद्ध में जहां रोमनों और उनके तमाम सहयोगियों की सैन्य संख्या बहुत अधिक थी, वहां उनके 3000 से भी कहीं अधिक सैनिक और योद्धा मारे गए थे, जबकि दूसरी तरफ केवल 12 मुसलमान ही शहीद हुए। तो तकनीकी रूप से देखा जाए तो यह न तो पूरी तरह से कोई जीत थी और न ही कोई हार थी, बल्कि यह एक ऐसे सेनापति की सूझबूझ थी जो जानता था कि कब लड़ना है और कब पीछे हटना है। और उस पल के बाद से खालिद मुसलमानों के बीच महज एक साधारण सैनिक नहीं रहे, बल्कि वे अल्लाह की म्यान से निकली हुई तलवार बन गए। लेकिन मुताह के मैदान में उस दिन जो कुछ घटा और खालिद बिन वलीद ने जो रणनीतिक फैसले लिए, मदीना में मौजूद हर कोई व्यक्ति उन्हें सही तरीके से नहीं समझ सका और इसे शक की निगाह से देखा। तुम अल्लाह की राह से भाग गए, मैदान छोड़ दिया, धिक्कार है तुम पर। क्या यही तुम्हारा जिहाद है? क्या यही तुम्हारा जिहाद है कि तुम चेहरों पर कलंक लेकर लौटे हो? उन शब्दों की चोट खालिद के दिल पर तलवारों के वार से भी कहीं अधिक गहरी थी। तब अल्लाह के रसूल ने कहा कि वे भगोड़े नहीं, बल्कि इंशा अल्लाह बार बार हमला करने वाले बहादुर योद्धा हैं। रसूलुल्लाह ने लोगों की जुबानों को खामोश कर दिया और मामलात को वापस सही रास्ते पर ले आए। अल्लाह के रसूल भली भांति जानते थे कि मुताह के मैदान में हुआ यह मुकाबला आखिरी नहीं था, बल्कि अभी और भी बहुत कुछ बाकी था। बल्कि यह तो एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत थी, जिसका मुख्य मकसद अरब कबीलों में मुसलमानों की साख को मजबूती से बनाए रखना था। फिर पूरे अरब में यह खबर फैल गई कि कैसे एक छोटी सी मुस्लिम फौज ने ताकतवर रोमी साम्राज्य का डटकर मुकाबला किया और बिल्कुल सलामत वापस लौट आई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह की तमाम नेमतों और ख़ास तौर पर इस्लाम जैसी अजीम नेमत के लिए उसका शुक्र अदा करता हूँ जो उसने हमें अता फरमाई। मैं अज्ञानता के गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसी रूहानी शांति और सुकून महसूस नहीं किया था। आइए पूरी हिकमत और तैयारी के साथ आगे बढ़ें और उन्हें उस वक्त गिरफ्त में लें जब वे गाफिल और बेखबर हों, ताकि उन्हें संभलने का मौका न मिले और हमारा काम आसानी से मुकम्मल हो जाए। अल्लाह के रसूल के जांबाज साथियों, आज वह अजीम दिन है जब हमें अपनी ताकत का डंका बजाना है। खुदा के नाम पर मक्का की सरजमी पर हक का परचम लहराने को तैयार हो जाओ। जुल्म का खात्मा होगा और इस्लाम की रोशनी फैलेगी। हमें मुत्तहिद होकर इस जंग को फतह करना है। कुरैश ने वादा तोड़ दिया और बनु बकर ने रात के अंधेरे में गद्दारी की है। कुरैश ने रसूलुल्लाह एसआवे के साथ अपना वादा तोड़ दिया। सुलह ए हुदैबिया की एक शर्त यह थी कि 10 साल तक जंग बंद रहेगी, लेकिन बनु बकर ने, जो कुरैश के साथी थे, बनु खुजा से गद्दारी की, जो रसूलुल्लाह सावे के वफादार साथी थे। इतना ही नहीं, बल्कि कुरैश ने उन्हें भारी तादाद में हथियार और रसद भी मुहैया कराई और उन्होंने सोचा कि रसूल को इस बात की खबर नहीं होगी।
लेकिन जब वादे तोड़े जाते हैं तो उनका हिसाब होना भी जरूरी होता है। खबर मोहम्मद तक पहुंच चुकी है और यकीनन उन्हें सब कुछ पता चल गया है। अब देर होने से पहले हमें हर हाल में हालात को संभालना ही होगा, वरना तबाही होगी। अगर बात यहीं छोड़ देती गई तो हमारे लिए मुसीबत होगी। ये काम बस एक ही शख्स कर सकता है। अब्बू सुफियान, तुम मोहम्मद के पास जाओ, संधि को ताजा करो, सुलह पक्की करो और उसकी मुद्दत बढ़ाओ। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। यह सुनकर अब्बू सुफियान मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ ताकि वहां पहुंचकर कुछ बात बना सके, ताकि वह कुरैश की बची खुची इज्जत बचा सके। मगर उसे यह इल्म नहीं था कि फैसला तो पहले ही लिया जा चुका है। वो अल्लाह के रसूल के पास गया पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, न हाँ न ना। फिर वो अब्बू बकर के पास गया पर उन्होंने भी बात नहीं की। फिर अली के पास गया तो कोई जवाब न मिला। फिर उमर के पास। खुदा की कसम, अगर मुझे जर्रों के सिवा कुछ न मिला तो भी मैं तुमसे लड़ दूंगा। और आखिर में उस्मान के पास गया, उन्होंने भी बात नहीं की। तब उसे समझ आया कि अब बात बातों से आगे निकल चुकी है। और इसी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने इस बात को अपने दिल में रखा, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबियों से भी इसे छिपाया और मुसलमानों को एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी का हुक्म दिया, पर यह नहीं बताया कि किधर जाना है। ऐसा पूरी गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए था ताकि कुरैश को पता न चले और वे तैयारी न कर सकें, क्योंकि अगर जीत बिना खून खराबे के चाहिए थी तो उसे खामोशी से होना था। तमाम मुसलमानों ने तैयारी शुरू कर दी और उनके इस काफिले में खालिद बिन अल वलीद भी शामिल थे। यह किसी घोषित जंग की तैयारी नहीं बल्कि एक अनजानी तकदीर की तरफ कूच था जिसे कोई नहीं जानता था। 3 हफ्तों के बाद आखिरकार अल्लाह की तरफ से वह मुबारक हुक्म आ गया। कूच करो, कूच करो, अल्लाह के रसूल तुम्हें कूच का हुक्म देते हैं। ऐ इस्लाम के बेटों, तैयार हो जाओ। हर काबिल शख्स अपने हथियार और सवारी के साथ निकले, पूरी तरह तैयार रहें। हम अब मक्का की तरफ कूच करेंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेतृत्व में बड़ी तादाद में जांबाज मुसलमान इकट्ठा हुए। वे सब इस फतेह के लिए निकल पड़ी थे और मक्का के रास्ते में उन्हें कई कबीलों ने देखा। जब गंतव्य का पता चला तो वे भी साथ हो लिए, जिससे पूरी सेना की तादाद 10,000 जांबाज योद्धाओं की हो गई। ऐसी सेना जिससे लदने की कुरैश में शक्ति न थी। और रास्ते में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले अपने चाचा अब्बास से, जो मक्का से हिजरत कर रहे थे। वे भी साथ हो लिए और सफर जारी रखा। वे मक्का के करीब पहुँचे और पिडीडी ढाव डाला और हजारों मशालें जलाईं ताकि मुशरिकों को चौंकाया और डराया जा सके और उन्हें बिना युद्ध मक्का सौंपने पर मजबूर किया जाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बिना खून खराबे के मक्का फतह करना चाहते थे, क्योंकि इस पाक शहर की उनके दिल में बड़ी अजमत थी। अब्बास को मुसलमानों की तादाद देख कुरैश पर तरस आया और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरैश को आगाह करने की इजाजत मांगी कि वे उनका सामना नहीं कर पाएंगे, ताकि वे बिना जंग के मक्का सौंप दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दे दी और अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का की तरफ चल दिए। यह कैसी आग है, खुदा की कसम, मैंने पहले कभी ऐसी आग नहीं देखी। शायद यह खुजा है जिन्हें जंग ने निकाला है। खुजा इतने हकीर और कम हैं कि यह उनकी आग नहीं हो सकती। अब्बू हंजला, अब्बू अल फजल, तुम यहाँ कैसे आए? अफसोस तुम पर ए अब्बू सुफियान, ये अल्लाह के रसूल लश्कर के साथ हैं। वह ऐसा कुछ लाए हैं जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकते। मोहम्मद यहाँ हैं, खुदा की कसम, अगर वे ताकत से दाखिल हुए तो कुरैश मिट जाएंगे। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। वक्त रहते अमान मांग लो। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने आज जैसा हैरत अंगेज और अजीम मंजर अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा है। इनका मुकाबला करने की किसी में सकत नहीं है। अब्बू सुफियान, अल्लाह का दुश्मन, खुदा का शुक्र है जिसने बिना किसी मुआहदे के तुझे काबू में कर दिया।
ए अल्लाह के रसूल, यह अब्बू सुफियान है, अल्लाह ने उसे पकड़वा दिया है, मुझे उसकी गर्दन काटने दें। अल्लाह के रसूल, मैंने उसे पनाह दी। तब अल्लाह के रसूल ने उमर को रुकने का इशारा किया और मुड़कर अब्बास की ओर गहरी नजर से देखने लगे और उन्हें आदेश दिया कि वे उस रात अब्बू सुफियान के साथ ठहरें और वे सुबह उनसे मिलेंगे। और वाकई अगली सुबह अब्बास और अब्बू सुफियान दोनों एक साथ अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए। तब अल्लाह के रसूल ने उन्हें एक ऐसी गहरी नजर से देखा जिसमें कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि उसमें मजबूत इरादा और रहमदिली दोनों ही साफ झलक रही थीं। उन्होंने उनसे कहा, ए अब्बू सुफियान, क्या वह वक्त नहीं आया कि तुम जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं? तब उन्होंने अल्लाह की एकता को स्वीकार किया। फिर अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा, और क्या वह वक्त नहीं आया कि तुम जान लो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? अब्बू सुफियान ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप कितने सहनशील, उदार और रिश्ते निभाने वाले हैं। खुदा की कसम, इसके बारे में अब भी दिल में कुछ झिझक है। और अब्बास के जोर देने के बाद अब्बू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा, जो अब्बू सुफियान के घर में दाखिल होगा वह सुरक्षित है, और जो मस्जिद अल हराम में दाखिल होगा वह सुरक्षित है, और जिसने अपना दरवाजा बंद कर लिया वह भी सुरक्षित है। तब अब्बू सुफियान एक बदले हुए इंसान के रूप में खेमे से बाहर आया। वह वैसा नहीं था जैसा वह अंदर गया था। अल्लाह के रसूल ने उसे अगली सुबह तक रुकने का आदेश दिया ताकि वह अल्लाह के सैनिकों को पूर्ण और संगठित व्यवस्था में आगे बढ़ते देखे। ऐसी व्यवस्था मक्का ने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर अब्बू सुफियान ने नबी की प्रशंसा की और मक्का वालों को खबर देने के लिए फौरन वहां से तेजी से निकल पड़ा। मक्का की सीमाओं पर पहुंचकर अल्लाह के रसूल ने सैन्य टुकड़ियों के लिए सेनापतियों को नियुक्त करना शुरू किया। सेना 4 दिशाओं से प्रवेश कर रही थी और उन सेनापतियों में हमारे नायक खालिद भी शामिल थे। अल्लाह के रसूल ने उन्हें मक्का के निचले हिस्से से प्रवेश करने का आदेश दिया और हिदायत दी कि जब तक युद्ध न थोपा जाए वे किसी से न लड़ें। इस प्रकार खालिद बिन वलीद उस मुबारक फतह की ओर बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ अभी सबने आत्मसमर्पण नहीं किया था। मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए कुरैश के योद्धाओं का एक समूह इकट्ठा हुआ था। उनके नेतृत्व में खालिद का जाहिलियत के दौर का दोस्त इक्रिमा बिन अबी जहल था, और यह उनकी बदकिस्मती थी कि वे उस वक्त खालिद के सीधे रास्ते में खड़े थे। बिल्कुल उसी लम्हे सलामती और अमान की वह पुरानी शर्त हमेशा के लिए खत्म हो गई और चारों तरफ जंग की तलवारें गरजने लगी। अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची थी और मैदान जंग में हथियारों ने अपनी जबान खोल दी थी। ए अब्बू सुलेमान, देखो ऊंची पहाड़ियों की ओर से अब तीर आ रहे हैं। अपनी ढालों के पीछे छिप जाओ और खबरदार, बिल्कुल मत बिखरो। अब तेजी से आगे बढ़ो और उनके साथ कोई भी नरमी बरतने की जरूरत नहीं है। इन दुश्मनों पर तीरों की ऐसी जोरदार बारिश कर दो कि वे कांप उठें। उन पर अपनी पूरी ताकत के साथ टूट पड़ो और हमला तेज करो। किसी भी हाल में अपने कदम पीछे मत हटाना, बस मुसलसल आगे की तरफ बढ़ते ही रहो। अपनी जगह पर मजबूती से डटे रहो। अल्लाहू अकबर, नहीं, बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना, बस अपनी जगह जमे रहो। मेरा यकीन मानो, हमें बस एक आखिरी और निहायत जोर। आप सब उनकी पंक्तियों की ओर भागते हुए उनका पीछा कतई न करें, बल्कि अपनी निर्धारित जगह पर पूरी तरह अडिग रहकर अल्लाह के अगले हुक्म का इंतजार करें, ताकि सेना का अनुशासन बना रहे और आप किसी भी तरह के धोखे या दुश्मन की सोची समझी चाल का शिकार होने से बच सकें। क्योंकि जीत केवल साहस से नहीं, बल्कि सब्र और सही रणनीति से ही हासिल होती है। और यही अल्लाह का अपने नेक बंदों के लिए खास पैगाम है, जिसे हर हाल में मानना आप सभी के लिए अनिवार्य है। आज के बाद कोई लड़ाई नहीं होगी, सिवाय उनके जो हमसे लड़ें। इस्लाम के वे चारों शक्तिशाली सैन्य दल मक्का शहर में अलग अलग दिशाओं से पूरी भव्यता के साथ विजयी होकर दाखिल हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अपना सिर झुकाए हुए सूरह अल फतह पढ़ रहे थे। अल्लाह की बारगाह में झुककर यूं वह मुबारक फतेह संपन्न हुई। मक्का के वे बुत एक एक करके तोड़ दिए गए। सत्य आ गया और असत्य यानी बातिल हमेशा के लिए मिट गया। बेशक
बातिल तो मिटने वाला ही था। अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। खालिद बिन अल वलीद उस जगह को देख रहे थे जहाँ से वे कभी इस दीन के खिलाफ लड़ने निकले थे, और अब वे यहाँ एक कमांडर और विजेता के रूप में लौटे हैं। और मक्का की फतह से जंग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से एक बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ। एक ऐसा दौर जिसमें खालिद की काबिलियत का फिर से कड़ा इम्तिहान होगा। لن ننسى سنصلي بالأقصى